Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope by now you have finished the bridging with your teacher. Very good. So, my dear students, in today's lesson, you will be able to describe Rift Valley and explore where it is located. So, my dear students, previously हमने दो तरह की वैलीज पढ़ी थी, V-shaped valleys and U-shaped valleys, ठीक है, जो कि रिवर एरोजन और ग्लेशियल एरोजन की वजह से बनी थी. बट दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ वैली. ये एरोजन की वजह से नहीं बनती, बल्कि ये टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बनती है. और टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से कैसे बनती है और ये कहां पर क्रिएट होती है, लेट्स जस्ट क्विकली हैव अ लुक. तो ये भी एक रिफ्ट वैली इज अ काइंड ऑफ लो लैंड दैट फॉर्म्स व्हेन टेक्टोनिक प्लेट्स मूव अपार्ट. ठीक है, तो जब टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की तरफ परे हटती हैं तो क्या होता है कि अर्थ की क्रस्ट के अंदर जो है एक लो लाइंग एरिया क्रिएट हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम रिफ्ट वैली कहते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी अ पिक्चर. यहाँ पर दो प्लेट्स जो है वो डाइवर्ज हो रही हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक लो लाइंग एरिया जो है वो क्रिएट हो रहा है. लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि जो साइड वॉल्स होती हैं रिफ्ट वैली की, वो किस किस्म की हो सकती हैं. सो नंबर वन, टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट की वजह से होती है, फिर इसकी वजह से क्रस्टल रिफ्टिंग होती है, यानी कि फर्दर क्रस्ट जो है वो स्ट्रेच होती जाती है और जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द क्रस्ट होता है इट स्ट्रेचेस डाउनवर्ड्स, जिसकी वजह से एक लो लाइंग एरिया क्रिएट हो जाता है. सो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स दे मूव अपार्ट. टेंशनल फोर्सेस होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है, दे मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. सो इंटेंशनल फोर्सेस की वजह से क्रस्ट जो है वो वीकन हो जाती है एंड इट स्टार्ट्स टू स्ट्रेच एंड दिस स्ट्रेचिंग लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्रैक्चर्स. यहाँ पे ये आपको फ्रैक्चर्स जो है वो नजर आ रहे हैं. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, द क्रस्ट कॉन्टिन्यूज टू स्ट्रेच. जब ये कॉन्टिन्यू टू स्ट्रेच होती जाती है तो ये जो सेंटर पोर्शन होता है क्रस्ट का, इट सिंक्स डाउनवर्ड, एक डिप्रेशन सा पड़ जाता है, एक लो लाइंग एरिया बन जाता है, व्हिच इज कॉल्ड द रिफ्ट वैली. सो द ग्रेट रिफ्ट वैली इन द जॉर्डन, यहाँ पर आपको ये फ्रैक्चर्स जो है ये नजर भी आ रहे हैं और इसके दरमियान में तो एक दरिया भी आपको नजर आ रहा है. सो इट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ दी पुलिंग अपार्ट ऑफ द प्लेट्स एंड द सिंकिंग ऑफ द लैंड. ठीक है, तो ये दो प्लेट्स जब एक दूसरे की तरफ से पीछे हट रही थी, अरेबियन प्लेट एंड अफ्रीकन प्लेट, तो ये उसकी वजह से जो है ये दो प्लेट्स जो है ये दो जो है ये वैली बनी है. सो अगर ये कंटिन्यू टू स्प्रेड होते रहे, यानी कि अगर दोनों प्लेट्स दोनों एक दूसरे से परे हटती रहे, तो इनिशियली दे फॉर्म सीज and then they lead to the formation of oceans. तो कैसे बनते हैं ये, प्लेट मूवमेंट अवे फ्रॉम ईच अदर, फिर क्रस्टल रिफ्टिंग होती है यानी कि क्रस्ट वीक हो जाती है और फिर क्या होता है, इट सिंक्स डाउनवर्ड टू क्रिएट अ लो लैंड. So this is called Rift Valley. Now you will complete the formative check that is given at the end of the lesson. Then you will move forward towards the workbook and you will complete the formative check there, and your teacher will also assign you with the homework under Thrive. And I will see you in the next lesson. Have a great day. Thank you so much and Allah Hafiz.